हालातों को देखते हुए पीओके में फिलहाल इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अब फिलहाल जो जानकारी अब तक मिल रही है कि पीओके में इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने, पाकिस्तान की मीडिया ने इसके ऊपर काला कपड़ा लगा दिया है। खबर इतनी बड़ी है कि ये फटकर बाहर आ रही है। पूरे मुल्क में जगह जगह पे आग लगा दी गई है। मैं कह रहा हूं लगा दी गई है, ये खुद से नहीं लग रही। पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाई जा रही है। मुकम्मल टेक ओवर से पहले शायद किसी को कुछ और लाशें चाहिए। आजाद कश्मीर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है और ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट तरीन खबर बन गया है। मैं ये आपको खबर की बुनियाद पर बता रहा हूं, बात करने के बाद बता रहा हूं कि इस तहरीक के बारे में किसी के ज़हन और गुमान में भी नहीं था। यानी एक टाइम के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी मैसिव और इतनी बड़ी तहरीक बन जाएगी। पाकिस्तान इस वक्त ऐसा लगता है कि बहरानिस्तान बना हुआ है। आतिशफशां लावा फट चुका है। पिछले 1 साल से मामलात को दबाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन नाकामी का सामना है। अब हालात बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। गवादर में अलग एहतजाज होता रहता है, चमन में जो एहतजाज का सिलसिला है वो भी आप जानते हैं। बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज हो रहा है और जिस किस्म की वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान में एक दुखड़ा इस वक्त गम और दुख ये है कि MBS जो आ रहे थे पाकिस्तान 19-20 मई को, वो दौरा उनका जो है वो कैंसिल हो गया है, वो नहीं आ रहे हैं। घरों से पुलिस पर पथराव हो रहा है। ये सूरत हाल कभी नहीं देखी गई। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जनाब आराम से खामोश बैठी है। वहाँ पुलिस वाले, आम लोग बहुत बड़ी तादाद में जख्मी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार तसादुम चल रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर आग लगी हुई है। प्लान ये था कि ये सारा कुछ किया जाए, इंतशार फैलाया जाए, फौज को अटैक किया जाए पब्लिक की तरफ से। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ कि एक दिन आएगा कि मैं पाकिस्तान आर्मी के किसी टैंक के ऊपर बैठ के, मैं उस टैंक के ऊपर बैठ के श्रीनगर या कश्मीर में दाखिल हूं। गुजारिश ये है कि सब कुछ जल गया है दोस्ता। इस वक्त ब्रीफिंग लेके सर क्या करेंगे? इस वक्त बराए मेहरबानी को स्टेटमेंट दें, को बातचीत करें, लोगों को किसी तरह से बिठाएं, उनके साथ मुज़ाकरात करें। कल क्या हुआ आपको पता है? कल पीओके में गदर मच गया और लोग अपनी सरकार से ये कह रहे हैं कि अब तुमसे हमारा मन भर गया है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। किस तरह के इमेज गए होंगे भारत में? वो क्या कहेंगे कि देखो मकबूजा कश्मीर वालों, तुम कहते थे कि पाकिस्तान के साथ रहेंगे। बस एक बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं आती तो इन हालात में वो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे जानते कि एक हफ्ते से लगातार पीओके में जो है वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी अवाम जो है वो आमने सामने है और खबर यहाँ तक भी आ रही है कि पाकिस्तानी सेना ने पीओके में जो है वो गोलियां चलाई है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 8 से 9 जो पीओके के लोग हैं वो मारे गए हैं और उसकी तस्वीर भी काफी ज्यादा वायरल हुई है, जिसकी वजह से एक बार फिर से जो पीओके के लोग हैं उनमें जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बगावत फिर से स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से जो पाकिस्तान की आर्मी है और साथ में पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो चाहती है कि हम जो कह रहे हैं वही पीओके के लोग माने, लेकिन पीओके में जिस तरीके से 1 से 2 सालों से लगातार पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो बातें चल रही थी, आंदोलन चल रहे थे, वो अब आंदोलन जो है वो बड़ा रूप ले चुका है और इसी वजह से पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों, अगर हम कई वीडियोस देखें जो कि पाकिस्तान से आ रहे हैं, पीओके से आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी जो अवाम है वो पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को, पाकिस्तानी पुलिस के लोगों को जो है वो एक करके मार रहे हैं, जिससे ये साफ समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है, जिसको कि पीओके बोलते हैं, वो जो है वो अब कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे पहुंच चुका है। तो चलिए वीडियो चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इंटरव्यू पे क्या रिएक्शन है। गुज़श्ता 12 घंटों में सूरत-ए-हाल यकसर बदल गई है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई शुगल नहीं है कि पुलिस वालों की सरकारी वर्दियां उतरी हैं, यानी सरकारी वर्दियां लिटरली उतारी गई, उसके विजुअल्स मौजूद हैं। नौजवानों के पास स्ट्रेट गोलियां चली हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि डाले उल्टाई गए हैं और डालों को आग लगाई गई है। ये मजाक नहीं है कि पुलिस ऑफिशियल्स उनकी जान चली गई है। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल और एक मैसिव बहुत बड़ी सूरत-ए-हाल बन गई है, जिसे वॉइस ऑफ अमेरिका इस वक्त बराह रास्त रिपोर्ट कर रहा है, CNN रिपोर्ट कर रहा है, BBC से रिपोर्ट कर रहा है, बैनुल-अक़वामी तवातर मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने इसके ऊपर कैंपेन शुरू करवा दी है। अब पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था कि बहुत सारे जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट साफी बार-बार आकर ये कह रहे हैं कि खुदारा इसे रोकें, खुदारा इसे रोकें, इनके साथ मिलें, इनके साथ बैठें। लिहाजा जो विजुअल्स भी शेयर हो रहे हैं इंतहाई खौफनाक विजुअल्स है। लेकिन यहां से आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होने वाला है? क्या ये तहरीक यहां पर खत्म हो गई है? नहीं, बल्कि ये एक और रूप में सामने आने वाली है। आपको हकायक से आगाह करता हूं कि जो लोग ये मुजाहरे कर रहे हैं और जिनके खिलाफ अचानक पुलिस ने हमले किए, इदारों ने हमले किए, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां भी शायद चली,
इसके पीछे उनकी डिमांड्स क्या हैं, क्योंकि लोगों को शायद असल इशू का पता नहीं। लेकिन ये बताने से पहले आपको इशारतन कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक साहब हैं, ये खुद को सहाफ़ी कहते हैं। ये लिखते हैं कि बहुत एहतियात के साथ खबर दे रहा हूँ, पुलिस पर हमलों और इमलाक जलाने के बाद एक जमात के हवाले से इंतहाई सख्त फैसले खारिज इम्कान नहीं। एक गुस्सा है और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मूवमेंट है, इसकी डिमांड्स क्या हैं, ये आपके सामने मैं रखता हूँ। डिमांड्स आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि ये मांग क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, ताकि आप समझ सकें कि हकायक क्या है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि ये जो आग लगाई जा रही है, ये जो लाशें नजर आ रही हैं, कभी पुलिस वाले को पहाड़ से गिरा दिया, कभी किसी को पुल से गिरा दिया, लोग मारे जा रहे हैं, आंसू गैस, लाठी चार्ज, ये क्या है? क्यों आग लगाना किसके लिए फायदेमंद है, उस पर आते हैं। लेकिन इनकी पहले डिमांड्स पढ़ते हैं। आटा और दीगर अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी। रियासत जम्मू कश्मीर चूंकि एक मुतनाज़ इलाका है, लिहाजा पाकिस्तान और भारत अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए आटा और दीगर 48 अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी देने के पाबंद हैं। तो ये सारी उनकी डिमांड्स हैं, ठीक है। मसला ये है कि इस टाइम रियासत गुंडों के हाथ में है। सख्ती करना, पुलिस को भेजना, लाठी चार्ज, आंसू गैस और ये सब करना। किस तरह के इमेज गए होंगे भारत में, वो क्या कहेंगे कि देखो मकबूजा कश्मीर वालों, तुम कहते थे कि पाकिस्तान के साथ रहेंगे। बस एक बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं आती तो इन हालात में वो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलना है। सिर्फ आवाम की जो तादाद है आगे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेगी। आगे मुजफ्फराबाद के अंदर और उसके गिरदोनवा में जो तमाम तर काफले हैं, तमाम तर लोग मौजूद हैं, वो सब इस काफले का वेलकम करेंगे और मुजफ्फराबाद को, जो दारुल हुकूमत आजाद कश्मीर का जो आखिरी किला इस वक्त समझा जा रहा है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक का, उनसे मेरी बात हुई आज दिन में। मैंने उन्हें कहा कि इंटरव्यू दें, उन्होंने कहा जी इस वक्त वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो और ब्रीफिंग ले रहा हो। मैंने कहा जी बादशाह जी, गुजारिश ये है कि सब कुछ जल गया है दोस्ता, इस वक्त ब्रीफिंग लेके सर क्या करेंगे? इस वक्त बराए मेहरबानी को स्टेटमेंट दें, को बातचीत करें, लोगों को किसी तरह से बिठाएं, उनके साथ मुज़ाकरात करें। इस वक्त ये टाइम नहीं है कि आप वीडियो ब्रीफिंग लें या फिर आप मुलाकातें करें या बातचीत करें, क्योंकि गल बढ़ गई है और गल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गल बहुत ज्यादा आगे चली गई है। लिहाजा उनसे जब मैंने पूछा कि ये तमाम तर काफिले जब आगे मूव करेंगे तो आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है, यानी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनके पास स्ट्रैटेजी क्या है? उन्होंने कहा एक्सकेवेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, तमाम तर रकावटें हम अबूर करेंगे। एक बात यकीनी है कि ये जो मुजाहिमतकार हैं इनके पास डंडे भी नहीं मौजूद होंगे, यानी बिल्कुल निहत्ते ये जाएंगे, आगे मूव ऑन करेंगे, कोई गालम गलोच किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो ये आरोप लगा रही है कि भारत जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के लोगों की बातें सुने तो पाकिस्तान के लोगों का ही कहना है, पाकिस्तान के न्यूज चैनलों की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये आर्मी और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से पीओके में लगातार ये नारे लगे हैं कि जो पीओके है उसको भारत में मिला दिया जाए, क्योंकि भारतीय कश्मीर जिस तरीके से तरक्की की ओर गामजन है और साथ ही साथ यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वही पीओके के लोग जो है वो किक दाने के लिए तरस रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में बिजली नहीं आती और बिजली आती भी होती इतनी ज्यादा महंगी है कि वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और चाहे खाने की आटे की बात की जाए, तेल की बात की जाए, वो आसमान छू रही है। और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमारा जो है वो हक दिया जाए, और अगर हक पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है तो फिर हमें जो है वो भारत से मिला दिया जाए, भारत हमें संभाल लेगा। और कई बार पाकिस्तान में पीओके में जब प्रोटेस्ट हुआ है तो पाकिस्तान पीओके के लोगों की तरफ से आवाज भी आई है कि मोदी हमें बचाए। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।